नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल मां शारदे एकेडमी में। मैं नीरज शुक्ला आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे विभाजिता के नियम पर। क्या है विभाजिता? तो विभाजिता पर लगभग हमारी 3 क्लास हो चुकी है। आज ये अंतिम क्लास होगी। आज के बाद विभाजिता का बिल्कुल आप अंत कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीजें विभाजिता पे बची थी, उन पर चर्चा करना है। तो सबसे बड़ी चीज है विभाजिता के नियम पर हम चर्चा कर चुके हैं। हमने आपको बता दिया 2 की विभाजिता, 4 की विभाजिता और 8 की विभाजिता, 32 की विभाजिता, 16 की विभाजिता, ऐसे करके हमने बता दिया है। और विभाजिता के कल कुछ नियम बताए थे हमने। यदि बताया था a की पावर n माइनस का 1 है, यदि n बराबर सम संख्या है तो किससे विभाजित होगा? तो हमने आपको बताया था ये पहला टाइप था, टाइप नंबर टाइप नंबर फर्स्ट। हम ये रिवाइज कर लेते हैं जो कल की कक्षा में हमने जो पढ़ाया था। देखिए आप लोगों को कितना आ रहा है उसमें से। हमने बताया था ये किससे विभाजित होगा, तो हमने बताया था a प्लस बी से विभाजित होगा और a माइनस बी से विभाजित होगा, इनसे विभाजित होगा। और टाइप नंबर 2 में हमने बताया था, टाइप नंबर 2 में बताया था n बराबर सम है, यानी कि पावर यदि सम है। हमने बताया था आपको a की पावर n प्लस का 1 है और n बराबर कैसा है, n बराबर सम है, तो किससे विभाजित होगा मेरे भाई? हमने बताया था यदि a प्लस बी है, a की पावर n पावर सम है, तो ये विभाजित होगा a माइनस बी से। किससे विभाजित होगा? a माइनस 1 से विभाजित होगा। उम्मीद करता हूँ ये भी चीजें हमने आपको बताई थी, कल चर्चाएं कर ली थी ये दोनों चीजों पर। और उसके बाद टाइप नंबर जो 3 था उस पर हमने क्या बात करी थी? तो टाइप नंबर जो 3 था उस पर हमने क्या चर्चाएं करी थी, किस प्रकार से बात करी थी? हमने वही बात करी थी कि a की पावर n माइनस का 1 है, माइनस का 1 है, जहां n बराबर n की वैल्यू क्या है, विषम है। n की वैल्यू क्या है मेरे लाल, विषम है, तो किससे विभाजित होगा? तो हमने बताया था यदि पावर विषम है और a माइनस बी है तो a माइनस 1 से ही विभाजित होगा, इससे विभाजित होगा। और टाइप नंबर 4 में हमने बात करी थी मेरे भाई साथियों, टाइप नंबर 4 में बात करी थी हमने a की पावर n है और प्लस का 1 है, यदि n बराबर विषम है, यदि n बराबर विषम है तो मेरे भाई किससे विभाजित होगा? तो हमने बताया था a प्लस 1 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? a प्लस 1 से विभाजित होगा। इन 4 प्रकार के प्रश्नों पर हमने आपसे चर्चा करी थी जो हमारी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक है, और यहाँ से एक प्रश्न आना स्वाभाविक है। ये टाइप थे, इस प्रकार के प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लोगों को ये पता ही नहीं कि ये विभाजिता का प्रश्न है, किस चीज का प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं और उनका आंसर बच्चा नहीं जानता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये चीजें विभाजिता के नियम पर कोई पढ़ाता ही नहीं है, कोई भी नहीं पढ़ाता है। क्योंकि चीजें हमने आपसे एक बात वादा किया था कि जो भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे उसका जहां से स्टार्ट होता है और वहां अंत उसका कहां तक हो रहा होता है, वहां तक की बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, हम कुछ टाइप और बचे हुए थे, उन टाइपों पे चर्चा करते हैं। विभाजिता के नियम पर 4 टाइपों पे हम चर्चा कर चुके थे, आज उसी क्रम को बढ़ाते हैं और भी कुछ चर्चाएं करते हैं विभाजिता के नियम पर। टाइप नंबर 5 हम बताते हैं, TYPE टाइप नंबर 5 की यदि हम बात करते हैं, आज भी हम बात करेंगे आप सबसे विभाजिता के नियम पर। किस पर बात करेंगे? विभाजिता के नियम पर। विभाजिता के नियम पर ही चर्चा करेंगे मेरे लाल, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, इसी पर हम आज भी चर्चा करेंगे। तो टाइप नंबर 5 मेरा क्या कहता है मेरे भाई? टाइप नंबर 5 मेरा क्या कहता है? यदि हम बात करते हैं टाइप नंबर 5 हमारा ये कहता है यदि a की पावर a प्लस b की पावर a हो। कहने का मतलब है यदि a की पावर a प्लस b की पावर a, और है यदि a की पावर b प्लस b की पावर b, ये किससे विभाजित होगा? b की पावर b, यह किससे विभाजित होगा? यदि इस तरीके से प्रश्न हमसे पूछे जाएं, यदि a की पावर a प्लस b की पावर a की पावर b प्लस b की पावर a किससे विभाजित होगा,
यदि इस तरीके से प्रश्न पूछ लेते हैं, किससे विभाजित होगा मेरे भाई, किससे विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा मेरे भाई, इस तरीके से यदि प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मेरे भाई, तो ये किससे विभाजित होगा, ये किससे विभाजित होगा, तो मेरे भाई ये क्या होता है, किससे विभाजित होगा, a प्लस बी के योग से विभाजित होगा। या तो a प्लस बी के योग से विभाजित होगा या इसके गुणनखंड से विभाजित होगा। क्या? या तो इसके गुणनखंड से विभाजित होगा मेरे लाल, और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। हमने बताया टाइप नंबर 5 क्या है मेरा, पहले समझने का प्रयास करो क्या चीजें हम समझाना चाह रहे हैं। यदि a की पावर a प्लस b की पावर a और है a की पावर b प्लस b की पावर b, या किससे विभाजित होगा, ऐसे प्रश्न आ जाए तो या तो a प्लस b से विभाजित होगा, या तो a प्लस b का जो नंबर आता है उसके फैक्टर से विभाजित होगा। हमने ले लिया एक नंबर ले लिया। पहला प्रश्न हम बता रहे हैं आपको कैसे कैसे इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे थोड़ा सा हम बंद कर देते हैं, इसे यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, इसे यहाँ पर लिख लेता हूँ। यदि हम बात करें किससे विभाजित होगा मेरे भाई, तो ये विभाजित होगा a प्लस बी या इसके गुणनखंड से विभाजित होगा। गुणनखंड से ये कुछ नहीं बन रहा है, हम यहाँ इसे थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख देते हैं। यदि हम इसकी बात करते हैं मेरे भाई, इसकी बात करता हूं तो यहाँ पर लिख रहा हूं, यदि a की पावर a प्लस b की पावर a और b की पावर a, और यहाँ पर हो जाएगा a की पावर b प्लस b की पावर b, b की पावर b किससे विभाजित होगा मेरे भाई, तो ये विभाजित होता है a प्लस b से। किससे विभाजित होता है? a प्लस b से। बस इसे याद रखना मेरे भाई, और कुछ नहीं याद करना है, बस इसे याद रखना है। इस पे प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं मेरे भाई मेरे लाल, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ। हमने बता दिया कि 5 की पावर 5 और प्लस 6 की पावर 5। हमने आपसे कहा कि 5 की पावर 5 प्लस 6 की पावर 5, और फिर क्या है भैया 5 की पावर 6 प्लस 6 की पावर 6 किससे विभाजित होगा मेरे भाई, ये हमारा प्रश्न है। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, किससे विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा मेरे भाई, इस तरीके से प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि हम इसकी बात करते हैं, ये हमसे प्रश्न पूछा गया है कि 5 की पावर 5 और प्लस 6 की पावर 5, उसके बाद है 5 की पावर 6 प्लस 6 की पावर 6 किससे विभाजित होगा मेरे भाई, तो कुछ नहीं करना है। हमने बताया था ये a प्लस बी से विभाजित होता है। a प्लस बी कितना है सर, 5 और 6 को ऐड कर देते हैं, बस इसी से विभाजित होगा। या तो भैया ये 11 से विभाजित होगा, या इसके गुणनखंड से, या इसके गुणनखंड से विभाजित होगा। या तो 11 से विभाजित होगी ये संख्या, या तो ये संख्या पूर्ण रूप से 11 से विभाजित होगी, और नहीं तो 11 के गुणनखंड से। 11 के गुणनखंड की बात मैं नहीं करता, ये संख्या 11 से ही विभाजित है, क्योंकि 11 के फैक्टर कैसे हैं 1 और 11, बस इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन हमारा समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, किस किस तरीके से प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि हमने आपसे बात की है 50 की पावर 50 प्लस 30 की पावर 50, हमने आपसे बात कहा मेरे भाई 50 की पावर 50 प्लस 30 की पावर 50, और हमने बात करी है, और फिर हमने बात करी 50 की पावर 30 प्लस 50 और फिर 30 की पावर 30। 30 की पावर 30 किससे विभाजित होगा मेरे भाई, ये प्रश्न हमसे पूछा जाता है, ये हमारी परीक्षाओं में ऐसे पूछे जाते हैं, किससे विभाजित होगा मेरे लाल। यदि हम बात करते हैं ये किससे विभाजित होगा, इस तरीके से प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मेरे भाई, तो कुछ नहीं है, ये a प्लस बी से विभाजित होगा। सर a प्लस बी है क्या, a हमारा ये नंबर है, b हमारा ये नंबर है, बस। तो हमें करना क्या है मेरे भाई, 50 और प्लस 30 को ऐड कर देना है। तो ऐड कर देता हूं, कितना आता है 80,
या तो ये संख्या 80 से विभाजित होगी मेरे लाल, या तो ये दिया हुआ नंबर जो है, दिया हुआ प्रश्न है, ये 80 से विभाजित है। यदि 80 से विभाजित नहीं है तो इसके गुणनखंड से विभाजित होगा। तो क्या है, तो इसके गुणनखंड से भी विभाजित हो सकता है। यदि ऑप्शन में 80 है तो टिक कर देंगे, यदि ऑप्शन में 80 नहीं है तो उसका कोई गुणनखंड होगा, 80 का कोई फैक्टर होगा, वो इससे विभाजित होगा। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं मेरे भाई, अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। आइए यहाँ पर नहीं बताएंगे, हम आगे बता देते हैं। प्रश्न नंबर 3 इधर ले लेता हूँ। यदि हम क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करता हूँ, यदि हम उस पर बात करता हूँ, हमने आपसे बता दिया कोई भी दुनिया का नंबर ले लो, 51 की पावर 51 प्लस 32 की पावर 51। हमने बताया आपसे 51 की पावर 51 प्लस 32 की पावर 51, और उसके बाद हमने ले लिया 51 की पावर 32, 51 की पावर 32 प्लस 32 की पावर 32। 32 की पावर 32 किससे विभाजित होगा, विभाजित किससे होगा मेरे भाई, यदि हमसे पूछा जाता है मेरे लाल मेरे साथी, किससे ये नंबर विभाजित होगा मेरे भाई, तो ये नंबर a प्लस बी से विभाजित होता है। a हमारा क्या है ये, और b हमारा क्या है ये, a प्लस बी के योग से विभाजित होता है मेरे भाई। तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो है सर 51 और 32 से विभाजित होगा। 51 और 32 का योग कितना होता है मेरे लाल, तो 2 1 3 और 5 3 8। ये नंबर किससे विभाजित होगा मेरे भाई, ये जो प्रश्न है ये किससे विभाजित होगा, ये 83 से विभाजित होगा। यदि 83 से नहीं विभाजित होगा तो इसके गुणनखंड से विभाजित होगा। उम्मीद करता हूँ ये भी चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। यदि हम चर्चा करते हैं, हमने बोला 2 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 2, 2 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 2, और 2 की पावर 7 प्लस 7 की पावर 7 किससे विभाजित है मेरे लाल। यदि हम पूछते हैं किससे विभाजित है, किससे विभाजित है मेरे लाल मेरे साथी, तो बताना होगा आपको किससे ये विभाजित है। ये सारी चीजें हैं, एक बेसिक सा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है मेरे भाई। तो ये a प्लस बी से विभाजित होता है, इसका मतलब सर 2 प्लस 7 से विभाजित होगा। इसका मतलब सर ये जो नंबर है ये 9 से विभाजित होगा। यदि 9 से नहीं विभाजित होगा तो इसके गुणनखंड से विभाजित होगा, इसके गुणनखंड से विभाजित होगा। क्या, गुणनखंड से विभाजित होगा मेरे भाई। ये नंबर है, यदि दिया हुआ होगा ये प्रश्न, उसमें यदि ऑप्शन में 9 है तो ये संख्या 9 से विभाजित है। यदि 9 ऑप्शन में नहीं है तो ये 3 से विभाजित होगा या तो 1 से विभाजित होगा, क्योंकि 9 के फैक्टर की यदि हम बात करते हैं तो 1 होता है, 3 होता है और 9 होता है, इससे ज्यादा कोई फैक्टर नहीं होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जो आज की कहानी हम आपको बता रहे हैं ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। एक कहानी का एक अंतिम प्रश्न हम ले लेते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। यदि हम बात करते हैं दुनिया का कितना बड़ा भी प्रश्न ले लो, कोई समस्या नहीं है। हमने बोल दिया 5 9 6 की पावर 5 9 6 प्लस हमने फिर ले लिया 5 9 2 की पावर 5 9 2, और हम बात करते हैं मेरे लाल तो फिर हम 5 9 6 और इसकी पावर हम कर देंगे 5 9 2 प्लस 5 9 2 की पावर 5 9 2 कितनी हो जाएगी 5 9 2। यह नंबर किससे विभाजित होगा मेरे लाल, तो ये दोनों संख्याओं की योग से विभाजित होता है। यदि हम इसे ऐड करता हूं तो 6 और 2 कितने होते हैं 8 होते हैं, 2 और 6 8 हो जाते हैं, 9 और 9 कितने हो जाते हैं 18 के 8 88 चला 1 5 5 10 1 11 किससे विभाजित होगा मेरे लाल, तो ये नंबर 1188 से विभाजित होगा। उम्मीद करता हूं जो ये चीज हमने आपको बताने का प्रयास किया इस तरीके से, इस पैटर्न पर किस तरीके से प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो यदि आज के बाद इस तरीके से कोई भी प्रश्न आ जाएगा, और अक्सर ये प्रश्न आपको देखने को मिलता है, आप समझ ही नहीं पाते हैं ये कहाँ का प्रश्न है। आप समझ लेते हैं कि सर ये जो प्रश्न है ये इकाई अंक का प्रश्न है मेरे लाल, तो ये इकाई अंक का प्रश्न नहीं है, ये विभाजिता का प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको।
चलिए हम आगे की प्रश्नों पर चर्चा करता हूँ। आगे एक टाइप और बचा है मेरा, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ और भी चीजें बताएंगे, और भी चीजें बताएंगे विभाजिता के नियम पे। वो चीजें शायद आज तक आपने नहीं पढ़ी होगी, ये मेरा दावा है, नहीं पढ़ा होगा। यदि हम बात करते हैं मेरे लाल, अब अगले टाइप पे बात करते हैं, तो टाइप नंबर कितना है? टाइप नंबर 6 की यदि हम बात करते हैं मेरे भाई, यदि हम टाइप नंबर 6 की बात करते हैं मेरे भाई, तो इसमें क्या कहता है टाइप नंबर 6? टाइप नंबर 6 ये कहता है यदि a की पावर b और प्लस b की पावर a कर दें तब क्या होगा। अच्छा सर, एक चीज हम और बता रहे हैं, यदि हम उतना ना लें, यदि हमसे प्रश्न ऐसे पूछ लेता है यदि a की पावर b प्लस b की पावर a किससे विभाजित होगा मेरे भाई, यदि हमसे पूछ ले a की पावर b प्लस b की पावर a किससे विभाजित होगा मेरे भाई, किससे विभाजित होगा मेरे लाल, मेरे साथियों, विभाजित होगा। यदि हमसे प्रश्न पूछा जाता है तो ये जो भैया विभाजित होगा a माइनस बी से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? a माइनस बी से विभाजित होगा। और कुछ नहीं पढ़ना है, बस इसमें इतना ही पढ़ना है। यदि इस प्रकार से प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछ लिया जाता है तो आइए इसके प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। क्या हम बताने का प्रयास करते हैं, तो हम बता रहे हैं आपको, यदि 5 की पावर 6 कर दूं और प्लस 6 की पावर 5 कर दूं, यदि हमने आपसे बता दिया, यदि हमने आपसे कह दिया, यदि हमने आपसे बता दिया, दूसरा नंबर ले लेते हैं, यदि हम बता दें 9 की पावर 5 कर देता हूं और प्लस 5 की पावर 9 कर देता हूं। हमने बोला हमारे पास दो नंबर हैं, यदि हम कहते हैं 9 और 5 दो नंबर हैं, यदि 9 की पावर 5 कर दूं और 5 की पावर 9 कर दूं, और यदि हम बताऊं किससे विभाजित है, किससे विभाजित है मेरे लाल, इस तरीके से प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 90% बच्चे इस तरीके के प्रश्नों में बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं मेरे लाल। तो ये किससे विभाजित होगा? a माइनस बी से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा मेरे भाई? a माइनस बी से विभाजित होगा। a कितना है 9, b कितना है 5, कम कर दीजिएगा, मेरे पास बचा कितना 4। ये संख्या किससे विभाजित होगी मेरे भाई? ये संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे मैं बात करता हूं 12 की पावर 6 और प्लस 6 की पावर 12। यदि हम बात करता हूं 12 की पावर 6 और प्लस 6 की पावर 12 किससे विभाजित होगा मेरे भाई, यदि हमसे पूछा जाता है किससे विभाजित होगा मेरे लाल, मेरे साथियों, तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इतना बेसिक तरीका मैं बताता हूँ, इतने बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ। तो ये a माइनस बी से विभाजित होगा सर, a माइनस बी। a सर मेरा कितना है? a 12 है, b कितना है 6, घटा देंगे कितना आ जाएगा 6। तो यानी कि ये जो संख्या है सर, ये जो प्रश्न है ये 6 से विभाजित होगा, पूर्ण रूप से विभाजित होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यदि अच्छा सर ये प्रश्न में 6 ना मिले तो 6 का कोई गुणनखंड मिल सकता है, उससे भी विभाजित हो सकती है। आगे हम बात करते हैं, यदि हम बात करता हूं 15 की पावर 11 प्लस 11 की पावर 15, यदि हम बात करते हैं 15 की पावर 11 प्लस 11 की पावर 15 किससे विभाजित होता है मेरे भाई? किससे विभाजित होता है? किससे विभाजित होगा मेरे भाई? तो इसका मतलब ये है मेरे लाल, मेरे साथी, a माइनस बी से विभाजित होगा। सर a माइनस बी, इसका मतलब सर 15 से 11 को कम कर देंगे, बचता कितना है मेरे पास 4। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी अभी तक आपको। ये भी पैटर्न बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, कुछ चीजें नहीं है, बहुत आसान तरीके से बताने का भी प्रयास करता हूं मैं, कि मेरा भी यही प्रयास रहता है कि आपको बेहतर से बेहतर चीजें बताई जाएं। और हमने आपको बताया था यदि 2 सेकंड से ज्यादा आपको समय लग जाए तो वीडियो मत देखना भाई, मेरे क्लास मत देखना, ये मेरा दावा है। कुछ भी नहीं लगेगा आपको, बहुत जल्द आंसर आ जाएगा। और आगे के प्रश्नों पे मैं चर्चा करता हूं।
आगे की प्रश्नों पर मैं चर्चा करता हूं मेरे लाल। ये हमारे परीक्षाओं में गत वर्ष पूछे जा रहे हैं प्रश्न। विभाजिता का आज से अंत हो जाएगा और जितना हम विभाजिता में आपको बता देंगे मेरे भाई, उसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। आप सबसे ये निवेदन है हमारा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका नोट्स बनाइए, बेहतरीन तैयारी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आगे के प्रश्नों पे मैं चर्चा करता हूं, यदि हम बात कर लेता हूं 15 की पावर 6 और प्लस 6 की पावर 15। हमने बात किया मेरे भाई 15 की पावर 6 प्लस 6 की पावर 15 किससे विभाजित है मेरे लाल मेरे साथियों, किससे विभाजित है। तो इस तरीके के प्रश्न किससे विभाजित है मेरे साथियों, यदि इसकी मैं चर्चा करता हूं तो ये सर a माइनस बी के योग से विभाजित होता है। किसके? a माइनस बी से विभाजित होता है। इसका मतलब सर 15 माइनस 6 कम कर देंगे कितना, 9 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? 9 से। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। मौखिक गणित आपको सिखा दूंगा। और यदि हम बात करते हैं 256 की पावर 90 और प्लस 90 की पावर 256, यदि मैं आपसे बात करता हूं 256 की पावर 90 प्लस 90 की पावर 256 किससे विभाजित है मेरे भाई, यदि हम इसकी बात करता हूं किससे विभाजित है, यदि हम इसकी बात करता हूं मेरे लाल मेरे साथियों, इसकी यदि हम बात करता हूं किससे विभाजित है मेरे लाल मेरे साथी, तो 256 इसका मतलब सर a माइनस बी के योग a माइनस बी से विभाजित होता है। तो इसका मतलब सर 256 माइनस के 90, तो इसका मतलब हम 100 घटा देते हैं सर, तो हमारे पास कितना बचेगा, 156 में 10 जोड़ देंगे 166, यानी कि 166 से विभाजित होगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे के प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। और यदि हम बात करता हूँ 5 6 9 की पावर 300 माइनस 300 प्लस उसके बाद 300 की पावर 5 6 9, यह प्रश्न जो है किससे विभाजित होगा मेरे लाल, किससे विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा मेरे लाल मेरे साथियों। यदि मैं इसकी बात करता हूं मेरे भाई किससे विभाजित होगा, दुनिया का कोई भी प्रश्न हो मेरे भाई, दुनिया का कोई भी प्रश्न हो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी मेरे भाई। a माइनस बी से विभाजित होगा, यानी कि 569 से 300 विभाजित होगा। 300 विभाजित तो हो जाएगा 269, मेरा आंसर बचेगा। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न ये भी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। आगे के प्रश्नों पे यदि हम चर्चा करते हैं मेरे लाल मेरे साथियों, यदि हम आगे के प्रश्नों पे चर्चा करता हूँ, हमने बोल दिया 1100 की पावर 900, 1100 की पावर 900 प्लस 900 की पावर 1100, 900 की पावर 1100 किससे विभाजित है मेरे लाल मेरे साथियों, किससे विभाजित है। इस तरीके से हम बात करते हैं मेरे लाल किससे विभाजित है। तो यदि मैं इसकी बात करता हूं मेरे भाई, तो ये a माइनस बी से विभाजित होता है, a माइनस बी के अंतर से विभाजित होता है मेरे लाल। तो 1100 से हम 900 को कम कर देंगे, इसका मतलब कितना बचा, 200। तो सर ये जो नंबर है ये 200 विभाजित होगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये जो टाइप नंबर 6 था ये भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ मेरे लाल मेरे साथियों। आज तक इतने आसान तरीके से शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। और विभाजिता का भी एक कुछ सुंदर दृश्य आपको दिखाना बचा है, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। वो तो आपने नहीं पढ़ा होगा और अक्सर वहां से एक प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ जाए। एक बच्चे ने मुझसे कमेंट किया था कि सर आप थोड़ा सा साइड हो जाया करें ताकि मैं स्क्रीनशॉट ले लिया करूं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। कल एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि सर आप थोड़ा सा साइड हो जाया करें, पढ़ाने के बाद था कि मैं स्क्रीनशॉट ले सकूं। आगे की कहानी बची है, इतनी इंटरेस्टेड है मेरे लाल
कि उसे देखकर आप बताएंगे कि सर इतनी आसान आसान चीजें मेरे लाल मेरे साथियों। बस थोड़ा सा और बने रहिए मेरे साथ, बेहतर से बेहतर चीजें बताऊंगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है मेरे लाल मेरे साथियों। यदि हम आगे की बात करते हैं मेरे लाल, आगे कुछ चीजों की हम बात करते हैं, कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में हमसे पूछ लिए जाते हैं मेरे साथियों। यदि हम उसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं यदि हम किसी भी नंबर को ए 3 4 5 6, यदि हम इसकी बात करते हैं, किसी भी नंबर को 6 बार लिख देते हैं तो ये नंबर किससे विभाजित होगा मेरे भाई। यदि हम इसकी बात करते हैं, किसी भी नंबर को 6 बार लिख देते हैं तो वो संख्या किससे विभाजित होगी मेरे भाई। तो ये संख्या किस से विभाजित होगी, तो इस पे चर्चा करता हूँ। पहला एक प्रश्न ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 हम ले लेते हैं। यदि किसी एक अंक की संख्या को, हम क्वेश्चन लिखते हैं, यदि किसी एक अंक की संख्या को, यदि किसी एक अंक की संख्या को, एक अंक की संख्या को, यदि किसी एक अंक की संख्या को 6 बार लिखा जाता है, यदि किसी एक अंक की संख्या को 6 बार लिखा जाए, 6 बार लिखा जाए, 6 बार लिखा जाए तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, किससे विभाजित होगी मेरे भाइयों, किससे विभाजित होगी। यह प्रश्न हमसे पूछा जाता है मेरे लाल मेरे साथियों, विभाजित होगी। यदि हम इसकी बात करते हैं, ये प्रश्न क्या पूछा गया है, यदि किसी एक अंक की संख्या को 6 बार लिखा जाए तो वह संख्या किससे विभाजित होगी। एक अंक की कोई भी संख्या हो, हम बात कर लेते एक अंक की, 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक अंक, एक नंबर की संख्या है, एक अंक की संख्या है, कितनी बार लिखा गया है, टोटल 6 बार। ऐसे हम दूसरे प्रश्न की बात करता हूँ, दूसरे प्रश्न की यदि हम बात कर लेता हूँ, ये एक हमारा पहला प्रश्न हो गया। यदि हम ऐसे बात करते हैं 3 4 5 6, और ऐसे और प्रश्न की चर्चाएं करते हैं 3 3 3 3 3, और यदि हम ऐसे ही बात करते हैं मेरे लाल मेरे साथियों तो 4 4 4 4 4 4, और यदि हम और बात करता हूं मेरे भाई मेरे लाल मेरे साथियों, यदि हम और प्रश्नों की बात करता हूं तो 5 5 5 5 5 5, और उसके बाद हम बात करता हूं मेरे लाल और भी प्रश्न इस तरीके से कितने बन सकते हैं, 3 4 7 इस तरीके से ये जितने भी प्रश्न है मेरे लाल, ऐसा ट्रिक में बता दूंगा, एक रामबाण आपको बता दूंगा, एक मैं रामबाण बताऊंगा, उससे सारी चीजों का ये सत्यानाश हो जाएगा। हम बता रहे हैं ना, ये जितनी भी संख्याएं इन सबका सत्यानाश होगा। कहते हैं ना क्या बंटाधार हो जाएगा, तो वही चीजें होंगी भाई, ऐसा नहीं। मतलब ये सारी चीजें जितने भी प्रश्न हैं, एक अंक की संख्याएं हैं, ये 6 अंकों की बनी संख्या एक अंक से मिलकर के बनी है 6 अंकों की संख्या, या किससे विभाजित होगी, यह संख्या किससे विभाजित होगी, यह संख्या किससे विभाजित होगी। तो यदि हम इन सभी प्रश्नों की बात करते हैं तो सबसे पहले ये संख्या हर एक, प्रत्येक संख्या 1 से विभाजित होती है, प्रत्येक संख्या 1 से विभाजित होती है, बट हम एक की बात नहीं करते हैं सर, 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाजिता का नियम होता है सर, प्रत्येक यदि अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 और 3 6 अंकों का योग 3 से विभाजित है, तो इसका मतलब सर ये किस किस से विभाजित होगी, तो विभाजित किस किस से होगी उसकी मैं चर्चा कर लूंगा। यदि इन सभी के विभाजित की बात कर लेता हूँ, किस किस से विभाजित है ये संख्याएं, तो सबसे पहले ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है सर। अच्छा, उसके बाद 2 की बात करता हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब 12, इसका मतलब 3 से प्रत्येक संख्या ये 3 से विभाजित हो जाएगी। और उसके बाद यदि हम बात करता हूँ, अच्छा 7 की विभाजिता क्या होता है सर, इकाई अंक में 5 से गुणा कर दो, 7 से भी विभाजित हो जाएगी। और यदि हम बात करते हैं किससे विभाजित होगी मेरे लाल, यदि हम बात करते हैं तो प्रत्येक संख्या देखो 11 का गुणज है, 11 से विभाजित है।
प्रत्येक संख्या 3 से विभाजित हो रही है, 7 से विभाजित हो रही है, 11 से विभाजित हो रही है, और किससे विभाजित होगी मेरे भाई? तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। किससे विभाजित हो जाएगी? 13 से भी विभाजित हो जाएगी। और यदि हम बात करता हूं मेरे लाल मेरे साथियों, तो ये संख्या 37 से विभाजित हो जाएगी। किससे विभाजित हो जाएगी? 37 से विभाजित हो जाएगी। किस से विभाजित हो रही है? तो मेरे भाई 3 से विभाजित हो रही है, 7 से विभाजित हो रही है, 11 से विभाजित हो रही है, 13 से विभाजित हो रही है, और 37 से विभाजित हो रही है। ये जितने भी प्रश्न हैं, इस तरीके से जितने भी प्रश्न बनते हैं मेरे लाल मेरे साथियों, जितना ये दृश्य आपको देखने का मिल रहा होगा, सुनहरा सा दृश्य, ये आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। और यूपीटीटी का जो एग्जाम था, यह प्रश्न आपका पूछा गया था, यह प्रश्न आपका पूछा गया था। ये नंबर किससे विभाजित है? और वहां पर क्या ऑप्शन था? 37 था। क्या ऑप्शन था मेरे भाई? तो वहां पे ऑप्शन 37 था। तो ये जो प्रश्न है ये विभाजित किससे होंगे? प्रत्येक संख्या 3 से विभाजित हो सकती है, 7 से विभाजित हो सकती, 11 से विभाजित हो सकती, 13 से विभाजित हो सकती है, और 37 से विभाजित हो सकता है। और एक अंकों से मिलकर जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो मैंने बना के आपको दिखा दिया। ये प्रत्येक प्रश्न, इतने ही इस प्रश्नों का भी अंत है, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बन सकते। किससे विभाजित होगी? तो ये संख्या जो होगी, ये संख्या जो होगी, ये प्रश्न जो होगा मेरे लाल मेरे साथियों, एक अंक की बनी संख्या को यदि 6 बार लिखा जाता है तो वह किससे विभाजित होगी मेरे लाल? तो इन सभी अंकों से विभाजित होगी। उम्मीद करता हूँ ये जो सुनहरा दृश्य हमने आपको दिखाने का प्रयास किया, ये भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं, आगे के प्रश्नों पे भी हम चर्चा करते हैं, इससे किस किस प्रकार से प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं मेरे भाई, किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम बात करते हैं मेरे भाई कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि हम बात करता हूं प्रश्न नंबर 2 की चर्चा कर लेता हूं, किस किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि हम बात करते हैं, यदि 2 अंकों की बनी संख्या को, अगला प्रश्न ले लेता हूं, यदि 2 अंकों की बनी संख्या को, यदि 2 अंकों की बनी संख्या को, यदि 2 अंकों की बनी संख्या को 2 बार लिखा जाता है, संख्या को 2 बार लिखा जाता है तो वह 4 अंकों की बनी संख्या, 4 अंकों की बनी संख्या किससे विभाजित है? हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न मेरे लाल क्या कह रहा है? यदि 2 अंकों की बनी संख्या को 2 बार लिखा जाता है, कितने अंकों की? 2 अंकों की बनी संख्या को 2 बार लिखा जाता है तो 4 अंकों की बनी संख्या किससे विभाजित होगी? इसका मतलब सर ये है ए बी और ए बी। इसका मतलब ये है कि सर ए 2 नंबर है, ए बी 2 अंकों की बनी संख्या को 2 बार लिखा जाता है, ए बी 2 अंकों की संख्या है उसको 2 बार लिखा जाता है, तो ये नंबर किससे विभाजित होगा? तो इस पे मान लेते हैं कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो मेरे भाई हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम 12 और 12 की बात कर लेता हूँ। पहला प्रश्न तो ये हो गया, ऐसे प्रश्न की मैं बात करता हूँ, ये किससे विभाजित होगा? 12 12। और यदि हम बात करता हूँ 15 और 15 की बात करता हूँ, और बात करता हूँ 19 और 19 की बात करता हूँ, 2 अंकों की बनी संख्या है। यदि हम बात करता हूँ मेरे भाई 21 और 21 की बात करता हूँ, यदि मैं 25 और 25 की बात करता हूँ, यदि मैं बात करता हूँ 29 और 29 की बात करता हूँ, और यदि हम बात करते हैं मेरे लाल मेरे भाई मेरे दुनिया के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो मैं बताना चाहता हूँ 2 अंकों की बनी जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, आज मैं ऐसी रामबाण सीरीज में रामबाण ट्रिक बता दूंगा, एक ही नंबर से उड़ा देना। यदि मैं बात करता हूँ 26 और 26 किससे विभाजित होगा? 31 और 31 किससे विभाजित होगा? 41 और 41 किससे विभाजित होगा?
और यदि मैं बात करता हूँ 51 और 51 किससे विभाजित होगा? और यदि मैं बात करता हूँ 53 और 53 किससे विभाजित होगा? और यदि मैं बात करता हूँ 61 और 61 किससे विभाजित होगा? और यदि मैं बात करता हूँ 71 और 71 किससे विभाजित होगा? 81 और 81 किससे विभाजित होगा? 82 और 82 किससे विभाजित होगा? 83 83 किससे विभाजित होगा? और हम 85 85 की बात करते हैं, 96 96 की बात करते हैं। दुनिया का भी कोई भी प्रश्न बना दो, ऐसा कुछ नहीं है 2 अंकों से, यदि किसी भी हमने नंबर लिख दिया ए बी 2 अंकों की बनी संख्या, उसको 2 बार लिख दिया जाए तो ये जो 4 अंकों की बनी संख्या है मेरे लाल, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो जाए, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो जाए, ऐसे बहुत से प्रश्न बन सकते हैं, उन सब बहुत से प्रश्न बन सकते हैं। जितने भी 4 अंकों की ये जो बनी संख्या है या किससे विभाजित होगी मेरे भाई, तो ये संख्या किससे विभाजित होगी? यदि मैं इसकी बात करता हूं तो ये संख्या है मेरे भाई 101 से विभाजित होगी। ये किससे विभाजित होगी? संख्या 101 से विभाजित होगी मेरे भाई। यदि मैं इसकी बात करता हूं तो ये जो प्रत्येक संख्या है 101 से विभाजित होगी। प्रत्येक संख्या है किससे विभाजित होगी मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे भाइयों, मेरे शेरों? यदि इस तरीके से प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो ये संख्या किससे विभाजित होगी मेरे भाई? तो 101 से विभाजित होगी। उम्मीद करता हूँ ये भी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आगे एक टाइप पे और मैं बात करता हूँ, अगला प्रश्न मेरा क्या होगा उस पे हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा। तो यदि हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, यदि हम बात करते हैं, यदि 2 अंकों की बनी संख्या को, यदि मैं आगे बात कर लेता हूं, यदि मैं बात कर लेता हूं 2 अंकों की बनी संख्या को 3 बार लिखा जाता है। यदि मैं बात कर लूं, यदि 2 अंकों की बनी संख्या को कितनी बार लिखा जाता है मेरे भाई? 3 बार लिखा जाता है। यदि 2 अंकों की बनी संख्या को 3 बार लिखा जाता है। यदि मैं इसकी बात कर लेता मेरे भाई, यदि 2 अंकों की बनी संख्या को 3 बार लिखा जाता है तो 6 अंकों की बनी संख्या किससे विभाजित होगी? 6 अंकों की बनी संख्या किससे विभाजित होगी? यदि मैं इसकी बात करता हूं मेरे लाल, तो इसका मतलब ये है, हमारा प्रश्न ये कह रहा है सर कि AB और AB प्लस AB, यदि 2 अंकों की बनी संख्या ये किससे विभाजित होगी? ये कह रहा है कि AB यानी कि 2 अंकों से बनी संख्या A और B, इसे कितनी बार लिखा जाता है? 3 बार। तो ये 6 अंकों की बनी संख्या किससे विभाजित होगी? इसका मतलब सर 12 12 12, 15 15 15, 19 19 और 19, इस तरीके के प्रश्नों पे बात करता हूँ। हम बात करता हूँ 21 21 और 21, 29 और 29 और 29। तो ये जो 6 अंकों की बनी संख्या ये किससे विभाजित होगी मेरे भाई? ऐसे प्रश्न हमसे पूछ रहा। 99 नहीं होगी, 98 और 98। और मैं बात कर लेता हूँ 97 यदि मैं बात करता 95 और 95, यदि मैं बात करता 92 और 92, यदि मैं बात करता 91 और 91, यदि मैं बात कर लेता मेरे भाई 81 की बात कर लेता, 81 और 81, यदि मैं बात करता 87 और 87, यदि मैं बात करता 72 और 72 की बात करता, यदि मैं 86 की बात कर लेता, 86 और 86। दुनिया का की कोई भी प्रश्न बना दो इस तरीके से, यदि दुनिया का कोई भी प्रश्न इस तरीके से बना दो मेरे लाल, ये सारे प्रश्न किससे विभाजित होंगे? ये जो आपको दिख रहे हैं ये सारे प्रश्न किससे विभाजित होंगे मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेरों? तो ये किससे विभाजित होंगे? यदि हम बात करता हूँ ये नंबर किससे विभाजित होंगे मेरे भाई? 10101, यानी कि ये नंबर किससे विभाजित होंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 101 से विभाजित होंगे। या तो 10,101 से विभाजित होंगे या तो इसके गुणनखंड से, या क्या इसके गुणनखंड से विभाजित होंगे। उम्मीद करता हूँ ये भी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ कहीं भी पढ़ लेना भाई, यूट्यूब पे तो किसी ने अभी तक नहीं पढ़ाया है, ये मैं दावा कर सकता हूँ मेरे लाल, मेरे साथियों, मेरे भाइयों।
यदि मैं इस तरीके के प्रश्नों पे चर्चा करता हूं मेरे भाई, ये रामबाण है आपके लिए, और उन बच्चों के लिए, खासकर उन बच्चों के लिए, दुनिया के सारे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं। ये चीजें बहुत कम बच्चे देख पाते हैं, ये मौका ही नहीं मिलता है सीखने का। ऐसी ऐसी चीजें मैं भाई हर एक टॉपिक का एक निचोड़ बताऊंगा। अभी तो मैं संख्या पद्धति पढ़ा रहा हूं और उसे पढ़ाने में भाई टाइम लगेगा, क्योंकि यदि मैं बात करता हूं, गणित की जान कहा जाता है, अंक गणित की यदि जान की बात कही जाती है तो क्या है मेरे भाई, संख्या पद्धति है। यदि आप संख्या पद्धति को अच्छे से सीख गए तो दुनिया में अंक गणित आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। आइए हम अगले प्रश्न पे चर्चा करता हूं। इस तरीके से और भी प्रश्न हैं, तो कैसे क्या चीजें हैं, बहुत ही सरल चीजें मैं बताने का प्रयास करूंगा। यदि मैं आगे प्रश्नों पर चर्चा करता हूं, यदि मैं बात करता हूं, यदि 3 अंकों की बनी संख्या को, आगे बात करता हूं प्रश्न नंबर 4 की। हम प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। यदि मैं बात करता हूं, यदि 3 अंकों की बनी संख्या, कहने का मतलब है यदि 3 अंकों की बनी संख्या को 2 बार लिखा जाता है, यदि 3 अंकों की बनी संख्या को 2 बार लिखा जाता है, यदि 3 अंकों की बनी संख्या को 2 बार लिखा जाता है, तो 6 अंकों की बनी संख्या किससे विभाजित होगी? इसका मतलब क्या है, बनी संख्या किससे विभाजित होता है? तो इसका मतलब सर ये है कि हमसे प्रश्न ये कह रहा है, यदि 3 अंकों की संख्या ABC है, ABC यानी कि 3 अंकों की संख्या उसे 2 बार लिखा जाता है। एक बार हमने लिख लिया ABC, ये एक बार हो गया, ये हो गया दूसरी बार ABC। तो यानी कि 3 अंकों की बनी संख्या को 2 बार लिखा जाता है, तो 6 अंकों की बनी संख्या किससे विभाजित होगी मेरे लाल? तो इसका मतलब प्रश्न हमारा ये कह रहा है 921 921। कोई भी बना दो नंबर, कोई दिक्कत नहीं। हम बात करते हैं 920 920। 3 अंकों की बनी संख्या से 2 बार मैं लिख रहा हूं, 3 अंकों की बनी संख्या से 2 बार लिख रहा हूं। मैं बात करता हूं 720 720। यदि मैं बात करता हूं 810 810, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो भी लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आगे मैं बात करता हूं 712 712 712 712। इस तरीके से यदि प्रश्न आते हैं तो उसकी मैं बात करता हूं 865 865। यदि मैं बात करता हूं 656 की मैं बात करता हूं 856 921 91 में लिख चुका हूं 923 923। यदि मैं इस तरीके से प्रश्नों की मैं बात करता हूं 621 621, मैं बात करता हूं 623 623, ये मैं बात करता हूं 653 653। दुनिया के किसी भी प्रश्न इस तरीके बना दो, किसी भी प्रकार से प्रश्न बन जाएं, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी प्रश्न बन रहे हैं ये किससे विभाजित हो रहे हैं मेरे लाल? तो ये जो प्रश्न है ये किस किस से विभाजित हो सकते हैं मेरे भाई? तो इससे कैसे कर सकता हूं? तो सबसे पहले ये जो प्रश्न है ये 7 से विभाजित होगा, और किससे विभाजित हो जाएगा? 11 से विभाजित हो जाएगा। सर ये प्रश्न जो है 13 से विभाजित हो जाएंगे, इस तरीके से प्रश्न 91 से विभाजित हो जाएंगे, 1001 से विभाजित हो जाएंगे। किससे विभाजित हो जाएंगे? 7 से विभाजित हो जाएंगे, 11 से विभाजित हो जाएंगे, 13 से विभाजित हो जाएंगे और 1001 से। सर ये 1001 के सब फैक्टर ही हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समझने की समस्या नहीं है। इस तरीके से जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं ये इन सबसे विभाजित हैं। क्या है? विभाजित है मेरे भाई, विभाजित हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से। यदि आपको ये चीजें सीखने में बहुत अच्छी लग रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो भाई वीडियो को जो हमारी कक्षा है इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारी कक्षाएं जो है इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, जो एजुकेशन ग्रुप है उसमें शेयर कीजिएगा, ताकि इसका हर एक बच्चा, दुनिया का जितने भी बच्चे हैं, हर एक बच्चा बेहतर से बेहतर लाभ ले सके। और ये पूरा का पूरा बैच जो है मेरे भाई, ये जो पूरा बैच है ये पूर्ण रूप से निःशुल्क है,
किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। 400 घंटे का बैच है, कोविड की समस्या है इसीलिए पूरी फैकल्टी नहीं है आपको मिल पा रही है, सारी कक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, लेकिन तब तक के लिए मेरा प्रयास यही है जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ उन सब्जेक्ट की आपको प्रॉपर क्लास डे बाय डे मिल रही है। 4 घंटे लगभग डे बाय डे क्लास होती है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। और बहुत जल्द और भी कक्षाएं जो रह रही हैं शेष हैं उनकी भी क्लासें बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगी। धन्यवाद।